अगर मैं आपसे कहूं कि आज आपको शक्कर नहीं खाना है, नहीं नहीं महाराज मर जाएंगे शक्कर नहीं खाएंगे, तो शक्कर बिना तो मीठा तो पहले चाहिए है। और अगर शुगर हो जाए डॉक्टर कहे तो फटाक से क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं। अगर बीपी आपका क्या होता है ना, हाई हो जाता है तो नमक आप छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से आपसे कहते तो आप क्या कर देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। जीएसटी लगती है तुरंत क्या होते हैं, भर देते हैं, हिसाब किताब बराबर रखते हैं, है ना। अगर मान लो कोई दिगंबर दान को कहता है तो आप कहते हैं हमारे गुंजाइश के बाहर है, अभी हमारी शक्ति नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपने बराबर महीने भर का हिसाब किताब नहीं दिया और 30 तारीख हो गई तो आपको पेनल्टी भी क्या होना करती है, लाखों रुपए की आदमी पेनल्टी भरता है, पर मंदिर में 5 रुपए डालने के लिए सोचता है। कल तो डाले थे, बोलो कल तो डाले थे, परसों तो डाले थे, अभी पिछले महीने तो दान दिया था, है ना, हमने तो किया है। भैया ध्यान रख करके चलना, उसमें हम विचार करते हैं जीवन के चौराहे पर, बोलो जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, और जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। उस जम्बू स्वामी को याद करो, नमो से। इस जम्बू को नहीं, ये तो बंबू है, ये तो बंबू है वो। इस जम्बू स्वामी को याद करो। क्या क्या बोलो, पढ़ते तो है, शास्त्र के पन्ना पलटाते हैं, पर महाराज कुछ भी खबर नहीं रहती है। सब बोलो, सब भूल जाते हैं, पर ये तो याद रहता है। फलाने से लेना है और ढिकाड़े से, फलाने से लेना ढिकाड़े का लेना। कोई 4 बातें अगर आपको गालियां दे दे तो मरते दम तक क्या होता है, मरते दम तक याद रहता है। जम्बू स्वामी को विचार करो, दीक्षा लेने जा रहा था, उसकी मां ने इतना ही वादा किया था, आज शादी कर लो, वो कल सुबह में तपोवन के लिए चले जाना। अल्पेश भाई क्या कहा था, आज शादी कर लो, बोलो आज शादी कर लो और कल तपोवन के लिए चले जाना। उसने कहा मां मुझे शादी नहीं करना, मैं बाल ब्रह्मचारी बनकर के रहूंगा। नहीं बेटा शादी कर लो, कल दीक्षा लेना चले जाना। जिन 4 कन्याओं के साथ में विवाह किया था उनको साफ साफ कह दिया था, शादी हमारे साथ करो, मैं कल प्रातः काल की बेला में बन को दीक्षा लेने के लिए मैं जाऊंगा। उन्होंने भी कह दिया था कि ठीक है चले जाना, क्योंकि वो सोच रही थी कि हमारे चंगुल में फंसो तो फंसने के बाद कौन निकल सका, हम हैं खूंटा। बोलो हम हैं, महिला क्या बोलती, हम हैं खूंटा, और हमारा कितना बड़ा है, हम हैं, बोलो रक्षा करो, हम हैं खूंटा और हमारा कितना बड़ा है जूटा। इस जूटा से जो बन जाएगा उसका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। सबको पार करना सरल है, पर स्त्री के पर्वत को पार करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अभी जाने को बोलो तो गंगा जमुना चालू हो जाएगी, हम कहां जाएंगे, तुम्हारे बिना हमारा, बोलो तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तुम चले जाओगे, हमारी रक्षा कौन करेगा। तुमको दीक्षा ही लेना आती तो शादी कहे को कि कोई दूसरी देखते, हमारी किस्मत में तो बोलो कोठारी जी, तुम ब्रह्मचारी बन के बैठे हो और आंसू ना कुछ नहीं। फिर आदमी हाथ जोड़ के बोलता मत रो, नहीं जाएंगी, अंदर जाकर के घूमर ना डांस करती है। कर्म का कल्ला कैसे नहीं मानेगा, पकड़ पकड़ के ठोकूंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया।
बहुत अच्छा काम कर लिया। शादी हुई, रात भर वो जागा, वो 4 कन्याएं बैठी, कथाएं चल रही, आपस में वार्ता हो रही। वो 56 करोड़ दीनार का सोना उसके लिए दहेज में मिला था। कितना? 56 करोड़ दीनार है उसके लिए, है ना। चोरों ने विद्युत चरा दी, 500 चोर उसके घर पर चोरी करने के लिए आए थे और देख रहे खिड़की में से वैराग्य पर चर्चा चल रही है और चोर चोरी करने आया। वो सोच में पड़ गया, ओहो इसको मिला है और ये छोड़ने के लिए जा रहा है और मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं। उसे संसार से वैराग हो जाता है। 501 चोरों ने उसके वैराग्य को, उसके भाव को देख करके जंगल में जाकर के दीक्षा ले ली। उसके बाद में सवेरे प्रातः काल की वेला में जम्बू स्वामी गया और जम्बू स्वामी ने दीक्षा ले ली और उसकी चारों पत्नियां क्या देखती रही और ये कहा, धन्य धन्य वैराग्य। बोलो धन्य धन्य, धन्य धन्य वैराग्य। कोई उसे रोक नहीं पाया। प्रातः काल की वेला में उसने पहले ही कह दिया था, ये जो मेहंदी लग रही है ये बड़वा शादी की नहीं, ये दीक्षा की लग रही है। बोलो ये मेहंदी जो लग रही है वो शादी की नहीं, ये दीक्षा की लग रही। ये जो श्रृंगार हो रहा है वो दीक्षा का हो रहा। मेरी बारात नहीं निकल रही है, मेरी बिनौली निकल रही है ना, मेरी बिनौली निकल रही है। बरमाला में नहीं डाल रहा हूं, है ना। तुम्हें संसार में तुम्हारे शील को भंग नहीं करूंगा और अपने शील के लिए भंग नहीं करूंगा, है ना। शादीशुदा बाल ब्रह्मचारी। बोलो शादीशुदा। पहली बार ये शब्द आपने सुना, बाल ब्रह्म। जो जिसकी शादी स्वेच्छा से शादी नहीं करता है वो बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। लेकिन शादी होने के बाद में, है ना, जिसने अपनी स्त्रियों को मन से भी नहीं चाहा और वीरता के साथ में जाकर के सब वस्त्रों का त्याग करके परम दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, इसलिए दर्शन पाठ में कहा गया है। बोलो इसलिए दर्शन पाठ में कहा गया। क्या कहा गया? दर्शनम देव देवस्य नहीं चंद्रम, है ना, सूर्य चंद्र से, है ना। इन्हीं का दर्शनम देव देवस्य, इन्हीं का नहीं त्राता ये नहीं हमें बात करना, है ना। अद्यव सबलता ये बात नहीं करना है, हमें ये बात करना है प्रशांत रूपाय दिगंबराय। बोलो हाथ उठाओ, नमो सिद्धाराम, है ना। भाव से बोलो, भाव से बोलो। देवादिदेवाय नमो, बोलो ना। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाय नमो जिनाय कल्याण लोचना में लिखा गया है महासाधु महासाहु दिगंबरा। बोलो महासाहु दिगंबरा। और दर्शन पाठ में कहा प्रशांत रूपाय दिगंबराय। जो मुनियों का रूप होता है वो प्रशांत होता है, शांत होता है, स्वयं के लिए आनंद आता है और जिस स्थान पर रहते हैं वहां के लोगों को भी क्या देते हैं? आनंद देते हैं। आनंद आ रहा? हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। है जो साधु की सेवा करते हैं, बोलो आनंद। बोलो रजनीश भाई, आनंद उसे ही आता है। आनंद तब नहीं आता है हमने साधु को छुआ है। बोलो हमने। तुम हमें छुओ तो आनंद में कभी नहीं आ सकता है। जब साधु तुम्हें छूता है तब तुम्हें आनंद आता है। साधु को छूने से आनंद नहीं आता है। ऐसे तो कई आते हैं थतोल के चले जाते हैं। और महाराज जी ठीक हो? बोलो ना, ऐसा तो करो, कोई पैसा थोड़ी लग रहे हैं, हम बोली थोड़ी बोल रहे हैं। 301 रुपया 501 रुपया। बोलो और महाराज जी ठीक हो? अच्छा अब हम फरी मलेगा है ना, फरी मलेगा। अब कब मिलेगा क्या मालूम? बोलो फरी मलेगा। पर्याय रही तो मिलेगा, क्योंकि जो गया वो लौट के आए, इसकी कोई। आनंद उसे आता है जो साधु से नहीं। इधर देखो, आनंद उसे आता जो साधु से नहीं। नोट कर लो, आनंद उसे आता जो साधु से नहीं, साधु की चर्या से जुड़ता है।
साधु की चर्या से जुड़ता है, वैयावृत्ति से जुड़ता है, स्वाध्याय से जुड़ता है, आहार चर्या से जुड़ता है, प्रवचन से जुड़ता है, शौच क्रिया से जुड़ता है, उस व्यक्ति को साधु के साथ रहने में आनंद आता है। और ये बोलता है आनंद आ गया, आनंद आ रहा है, खुशियां मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है। जो पास में ही नहीं आया है उसे आनंद 3 काल में भी मिल नहीं सकता है। बातें करने वालों को आनंद नहीं मिलता है, हा हा हू करने वालों को आनंद नहीं मिलता है। जो चर्या में सम्मिलित होता है, चर्या में सम्मिलित होने वाले भव्य जीवों को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और उसने प्रातः काल की बेला में दीक्षा ले ली और सभी देखते रह गए, देखते रह गए। धन्य है वैराग्य, बोलो बोलो धन्य, हाथ उठाओ, धन्य है, धन्य है वैराग्य। वैराग्य की स्तुति करने लगे, वैराग्य को प्रणाम करने वाले, है ना, भरी जवानी में संयम को धारण कर लिया। और सब देखते रह गए, ओहो, है ना, एक रात भी साथ में नहीं रहा, है ना, इनके हाथ का बना भोजन नहीं किया, इनका यह रूप रंग आपके लिए मोहित नहीं कर पाया, आप कहे इनका रूप रंग आपको रिझा नहीं पाया, वासना को जागृत नहीं कर पाया, है ना। अहो ब्रह्मचरी, बोलो अहो, अहो ब्रह्मचरी, अहोजन मुद्रा। धन्य है ऐसी महामुनीश्वर, है ना, धन्य महा आत्महित में, धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार, बोलो धन्य, धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार, है ना, धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार। खाने को नहीं, आत्मा के हित के लिए छोड़ा है। आप कहती कैसे समय निकलता होगा मुनिराज का, कैसे समय निकलता होगा? मैं तो ये कहता धर्म ध्यान को समय कम पड़ता है, धर्म ध्यान को समय कम पड़ता है। तुम्हारी नजरों के सामने सारा धर्म ध्यान होता है, हर क्षण आनंद ही आनंद है, बोलो हर क्षण, हर क्षण आनंद ही आनंद है। वैराग्य नहीं है तो मुनि अवस्था दुखदाई है, और वैराग्य है तो इसमें आनंद ही आनंद है। घर में रह करके श्रावक क्या करता है? अभ्यास करता है। और जिंदगी भर अभ्यास मत करते रहना, बोलो जिंदगी भर, जिंदगी भर अभ्यास मत करते रहना। 80 साल की उम्र में अभ्यास नहीं होता है, बोलो 80 साल की उम्र में अभ्यास नहीं होता है। सोचते रहे अभ्यास कर रहे हैं, है ना, लेंगे लेंगे लेंगे, और पता चला कि यम का दूत लेके चला गया, पर तुम कुछ भी नहीं ले पाए। दौलत राम जी ने 6 ढाला में क्या लिखा? अर्ध मृतक समय बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। जब वृद्ध अवस्था आती है अपना रूप अपने आप को दिखाई नहीं देता है, उसमें संयम का पालन होना संभव नहीं हो पाता है। घर में रह करके सामायिक करता है, सामायिक प्रतिमाधारी 12 भावना का चिंतन करता है। असरण मसुर मनुत्तम दुख मनात भवसानी भवम मोक्षस्तद विपरीता ध्यायंत तुम्हारे सामय के 12 भावना जो है, उन 12 भावना का चिंतन, जिसमें राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार मरना सबको एक देना। भैया मंदिर में बैठ के कभी वैराग्य भावना मत पढ़ना, मंदिर में बैठ करके भक्तांबर पढ़ना, मंदिर में बैठ करके प्रभु पतित पावन की विनती करना, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना, पर भगवान के सामने बैठ करके वैराग्य भावना नहीं पढ़ना। पूछो क्यों? ऐसे थोड़ी पूछा जाता, कोई आपका रिश्तेदार हूं मैं क्या? क्यों? आप तो मेरे को गांव का जवाई समझ रहे हो। गांव का नहीं रहता, हाँ ठीक है, बिन का तो छोरा है, वो मेरा जवाई है, उसकी कोई कदर ही नहीं है। लोकल गाड़ी, कौन सी गाड़ी? बोलो ना, कौन सी गाड़ी? हाँ, उनका तो जवाई है, मेरा जवाई उनका छोरा है, यही को तो यही पड़ोस में ही तो रहता है। बोलो हे गुरुवर, अच्छे से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। पहले प्रश्न क्या था? हाँ, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प है मेमोरी है। बोलो हे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, अच्छे से बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। मंदिर में बैठ करके वैराग्य भावना क्यों नहीं पढ़ना चाहिए?
बोलो। मैं आपको बता रहा, आप किसी से कहना मत, पहले तो ये इबादा करो, हम किसी से नहीं कहेंगे। बोलो हम, ये पक्का नियम ले लिया आपने कि हम आपको जवाब दे रहे हैं, पर नियम लो, हम किसी से नहीं कहेंगे, और जिससे कहेंगे उससे कहेंगे, तुम किसी से। अगर किसी चीज को फॉलो करना हो, किसी चीज को पॉपुलैरिटी में लाना हो, बिना पत्रिका, बिना कार्ड, बिना मैसेज, बिना एसएमएस के अगर किसी की चीज का प्रचार करना हो, बस रामकली को बोल दो, कठपुतली को बोल दो, है ना, किसी से कहना मत। तो सबसे पहले अपनी बहन को कहेगी, और अपनी बहन से कहेगी तुम किसी से। कर्म की कल्ली, जब तेरे पेट का पानी जब तेरे पेट का पानी तुझे नहीं पचा, तो तेरी बहन को, वो तो और तुमसे बढ़कर के छमक छल्लो है, वो तो तुमसे बढ़कर के हो, और जबरदस्त से क्या है, चमक छल्लो है ना। तुमने बड़ौदिया फोन लगा के अपनी बहन को बोला, बड़ौदिया वाली ने अपनी बहन को घाटोल बोला, और धीरे 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 सारी जगह बात फैल गई। अभी भी चल रहा किसी से। बोलो किसी से कहना मत, बस इतना बोल लो, एक दूसरे से कानों कान चर्चा होती जाएगी किसी से, है ना, किसी से कहना मत। आपने पूछा कि ये ध्यान रख करके चलना, भगवान के सामने, शास्त्र के सामने, गुरु के सामने बैठ करके, है ना, वैराग्य भावना नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? अगर भगवान के सामने वैराग्य भावना पढ़ोगे तो भगवान से वैराग हो जाएगा। किससे वैराग हो जाएगा? भगवान से वैराग हो जाएगा, गुरु से वैराग हो जाएगा। वैराग्य भावना तो पत्नी के सामने बैठ करके पढ़ना, जिससे पत्नी से वैराग हो जाए। पिता के सामने बैठ के पढ़ना, पिता से वैराग हो, है ना। परिवार, पैसों के सामने बैठ करके पढ़ना, पैसे से वैराग हो। दुकान में बैठ करके पढ़ना, दुकान से वैराग हो। मंदिर में आके मत पढ़ना ना, मंदिर से क्या हो जाएगा? मंदिर से वैराग्य हो जाएगा। और 12 भावना में सबसे पहली भावना कौन सी है? सबसे पहली भावना अनित्य भावना है। अनित्य भावना के लिए जब हम पढ़ते, जीवन पानी की बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। पानी की बूंद पानी पर गिरती है, बलबूजा उत्पन्न होता है, और वो तुरंत क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, और वह इंद्रधनुष दिखाई देता है, और वह इंद्रधनुष क्या हो जाता है? इंद्रधनुष भी नष्ट हो जाता है।